इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? कभी नहीं आस्था। बच्चा तो सिर्फ आप मुझे कहकर बुलाती हैं ना? हाँ आस्तु, मेरे लिए तुम दोनों ही बच्चे बेटा। कि मम्मा मेरे लिए नहीं सिया के लिए रुकी हैं, और ये इतनी भी बीमार नहीं लगती कि मम्मा अपना हॉस्पिटल का सारा काम छोड़कर इसकी केयर में लगी रहें। 100 बातों की एक बात, फैसला लेने का समय आ गया। बस मैं वापस आ रहा हूँ सिमरन। अभी तुमने ये फैसला लिया खुद? तुम सच में हमारे पास लौट आना चाहते हो? हाँ, सिमरन। सिमरन, लेकिन मेरे वापस आने के बारे में किसी को कुछ बताना मत। क्यों? अभी कुछ तय करना बाकी है? नहीं, तय तो कर चुका हूँ सिमरन। तो फिर क्या अभी? सिमरन, जब तक सिया के बारे में सबको पता नहीं चल जाता, मेरे ख्याल से मेरा सबके सामने ना आना ही ठीक है। ठीक है फिर अभी इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वैसे भी मैं सिया को लेकर ज्यादा दिन झूठ नहीं बोल सकती। सिमरन, बस कुछ दिन मेरा ये राज तुम छुपा कर रख लो, फिर एक बार मैं वहां आ जाऊंगा तो एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सुनो, सिया का ख्याल रखना और आस्था को मेरा प्यार देना। उसको तो मैंने देखा भी नहीं है अब तक। अब जल्दी मिलोगे सबसे अभी। बाय एंड यू टेक केयर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है नानू? वो आस्था भी आपको नानू कहती है तो मेरे मुंह से भी निकल गया, सॉरी। ना ना ना, इसमें सॉरी की क्या बात है बेटा। अब आस्था और तुम्हारी उम्र में फर्क ही कितना है। उसका नानू हूं तो तुम्हारा भी तो हो सकता हूँ। मैं आपको दूर से देखती हुई आ रही थी। कुछ सोच रहे थे आप? परेशान भी लग रहे हैं। क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बस जरा सिमरन को लेकर मैं परेशान हूँ। ये सब जो हो रहा है ना उसके साथ, ये आस्था जिस तरह से बिहेव करती है, अब और सहा नहीं जाता मुझसे। आई एम सॉरी, ये बात मैं तुमसे कर रहा हूँ, मगर आप कह सकते हैं मुझसे। मैंने शायद इसी हक से पूछा भी आपसे। और वो आस्था तुम्हारे साथ भी ठीक तरह पेश नहीं आती। बुरा लगता है मुझे। प्लीज आप मेरी फिक्र मत कीजिए नानू, मगर हाँ, मम्मा के साथ अपनी मम्मा के साथ आस्था जो कर रही है वो ठीक नहीं। अब तुम्हें क्या बताऊं मैं बेटा। सिमरन ने जब अपनी आस्था को खोया था ना, पागल सी हो गई थी, टूट गई थी एकदम। फिर ये गुड़िया, ये आस्था उसकी गोद में आई। सिमरन ने अपने सारे दुख दर्द भूलकर खुद को उस बच्ची की देखरेख में झोंक दिया। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गुड़िया के होते हुए उसने कभी आस्था को मिस नहीं किया, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया, कभी नहीं। मैंने खुद अपनी आस्था को कभी खुल के याद नहीं किया कि कहीं
सिमरन के मन में दबे हुए छिपे हुए दर्द फिर से बाहर ना आ जाए। मैंने नहीं किया यार। कैसे बताऊं आपको नानू कि मैं ही आपकी आस्था हूँ। मैंने भी बहुत मिस किया है आपको, मम्मा को। So how was your trip? It was nice. Good actually. तो जल्दी आने वाली थी, ज्यादा दिन ले लिए। कहीं कोई मिल तो नहीं गया वहाँ इंटरेस्टिंग? बता भी दो, मुझसे क्या छुपाना। थोड़ा बुरा लगेगा, बट इट्स ओके। Excuse me, Shekhar. Hello. Hi Simran. Hi, how are you? Nervous Simran, very nervous. बहुत समय के बाद ऐसी हालत हो रही है, यू नो। वहाँ पे सब लोगों के सामने आऊँगा तो शिकायतें होंगी लोगों की, वो तो जायज़ है, खैर उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है। इतने समय के बाद अब उन लोगों के सामने आऊँगा, वो हालात से समझौता कर चुके होंगे, मेरे बिना जीने की उनको आदत पड़ चुकी होगी, फिर एकदम से खलबली मचा दूंगा उनकी ज़िंदगी में ना। जस्ट ये चीज़ नहीं हैंडल हो पा रही है मुझसे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अब। प्लीज ये सारी बातें अपने दिल से निकाल दो। सोचने से सिर्फ सवाल मिलेंगे, जवाब नहीं। तुमने फैसला कर ही लिया है तो सिचुएशन को फेस करने की हिम्मत भी मिल जाएगी। जस्ट कम बैक, आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ देखो, तुम्हारे भरोसे पे मैं फिलहाल भरोसे के अलावा कुछ किया भी नहीं जा सकता, लेकिन आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, यू टेक केयर, बाय बाय। सब ठीक तो है? या कहना तो चाह रही हो लेकिन रोक रही हो अपने आप को। व्हाट इज इट? कुछ नहीं, ऑनेस्टली। शेखर, इफ यू डोंट माइंड, अगले 2 राउंड तो मैं अकेले ही लेने होंगे। वो बैकलॉग बहुत है ना, हॉस्पिटल जल्दी जाना होगा। इज दैट ओके? या, नो प्रॉब्लम। सॉरी वंस अगेन, बाय बाय। हाय बच्चा। हाय मम्मा। क्या बात है, बहुत खुश दिख रही हैं। पापा's coming back. What? Yes. सच? हाँ, कल रात को ही फोन आया था उनका। मैं तो कल रात को ही बताना चाहती थी लेकिन देर हो गई। I really can't believe this. मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। I'm so happy. हाय। हाय। सुबह जल्दी तैयार हो गया और अभी हॉस्पिटल के पहले अपॉइंटमेंट में थोड़ा टाइम है, तो सोचा तुमसे मिल लूं। लेकिन लगता है तुम तो बात करने के मूड में ही नहीं हो। क्या बात करूं? अरे तुम तो कभी भी किसी भी टॉपिक में बात करने वालों में से हो, तो आज क्या हुआ? मजाक उड़ा रही हो मेरा? अरे नहीं, मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। वो हो नहीं सकता जब तक सिया इस घर में है। जब देखो मामा उसके आगे पीछे घूमती रहती हैं। कम ऑन आस्था, सिया यहां परमानेंटली नहीं रहेगी, कुछ दिनों की बात है। सब लोग एक ही तरह की बातें करते हैं। मैं चलता हूं। क्यों? हॉस्पिटल जाना है, छुट्टी नहीं है, और मेरे पहले अपॉइंटमेंट का टाइम भी हो रहा है। सिया से नहीं मिलोगे? नहीं, मैं तो तुमसे ही मिलने आया था, बताया था ना। ओके, बाय। बाय। सिद्धांत। हाय। हाय। तुम कब आए? पता ही नहीं चला। बस अभी आया, मुझे लगा तुम सो रही हो। आई ने बताया
कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? या आई एम फाइन नाउ। मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। बाय। बाय। हैव अ नाइस डे। यू टू। हेलो पापा। हाँ सिया बेटा, हाउ यू डूइंग? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स टू मम्मा। आप कैसे हैं? मैं कैसा होऊंगा बेटा, वैसा ही हूँ जैसा पहले था। अच्छा मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, मम्मा ने बताया और वो इतनी खुश हैं कि क्या बताऊँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, खुद से ज़्यादा मम्मा के लिए। या आई कैन अंडरस्टैंड। अरे सुनो बेटा, मामा को याद दिला देना कि वो जो घर लेंगी ना, वो हॉस्पिटल और घर के थोड़ा दूर लें। मैं नहीं चाहता कि पापा मम्मा आ गई हैं, आप उन्हीं से बात कीजिए। 1 मिनट। हाय। हाय, हाउ यू डूइंग? अच्छा सुनो, वो घर जो है वो हॉस्पिटल। हाँ, अभी इनफैक्ट आज ही एजेंट का फ़ोन भी आया था, 3-4 घर दिखाने वाला है। ठीक है, ओके बाय। बाय बाय। कुछ देर बाद मैं घर देखने जा रही हूँ, तुम भी साथ चलना। मम्मा इसमें मेरे चलने की क्या ज़रूरत? जो घर आप सेलेक्ट करेंगी वो होगा ही सबसे अच्छा। अच्छा, मम्मा को आसमान पर चढ़ा रही हो? इसमें मैं क्या करूँ, मेरी मम्मा है ही ऐसी। मम्मा मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपनी बचपन की फ़ोटोग्राफ्स देखना चाहती हूँ। आपकी और पापा की भी ओल्ड फोटोज़ दिखाइए ना। बेटा ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन रात को। अभी किसी ने देख लिया तो। नो प्रॉब्लम, मैं तो भूल ही गई थी। सॉरी बेटा। सिड, मामा। कॉफी। थैंक यू। आजकल ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? जब देखो पता नहीं क्या सोचते रहते हो। कुछ नहीं मामा, बस सिया के बारे में सोच रहा था। मतलब कितनी अजीब बात है, वो यहाँ है मुंबई में, और वो भी सिमरन आंटी के घर। आस्था वैसे ही उसे पसंद नहीं करती है, अब उसे अपने घर में देखकर वो और परेशान हो रही होगी। हाँ, सिर्फ आस्था का ध्यान रखना। सिया के इतने करीब होते हुए कहीं वो। डोंट वरी मामा, मुझे याद है मैं वहां गया था, आस्था से मिला, लेकिन सिया से मिलने नहीं गया। आते आते उसने मुझे देखा, मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मैं चला आया। उसे बुरा लगा होगा ना मामा? हाँ, बुरा लगने की बात तो है, पर सिया के लिए नहीं। वो सब जानती है, सब समझती है। इसलिए मुझे और बुरा लग रहा है, कहीं मैं उसकी समझदारी का फायदा तो नहीं उठा रहा। मुझे आस्था की खुशी का पूरा ख्याल है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस प्रोसेस में किसी और को हर्ट करना इट्स नॉट फेयर।
but I'm trying my best. Trust me. आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली बेटा, पर अपने इस गिल्ट का क्या करूं मैं? जानती हूं कि तुम सिया से कितना प्यार करते हो। मामा, सिया को पसंद करता हूं मैं, नो डाउट्स अबाउट दैट। मगर यह भी एक सच है कि कोई भी इंसान, कोई भी रिलेशनशिप मुझे इतना मजबूर नहीं कर सकता है कि मैं आपको हर्ट करूं। इस गिल्ट को अपने मन से निकाल दीजिए। मेरे लिए आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस उम्र में जाके सही इसे अकल तो दी। सच गुरु, बहुत बहुत सही फैसला किया तुमने, एकदम सही फैसले। मतलब मैं जब से तुम्हें जानता हूँ ना, तब की बात कर रहा हूँ, नासिक के जमाने से। बहुत सही फैसला है, वाह। फैसला तो कर लिया भवानी, लेकिन डर लग रहा है यार। 18 साल हो गए हैं। 18 साल में इतना सब कुछ बदल चुका होगा। उस शहर में जाकर अपने आप को बिल्कुल अजनबी महसूस करूंगा यार मैं। अरे कैसी बातें करते हो गुरु, है? डर कैसा? अरे अपने लोगों के बीच में जा रहे हो ना, डर कैसा? अब अपने लोगों के बीच में से आकर इस वीराने में चले आए, एडजस्ट हो गया, सब कुछ हो गया ना, वैसे सब कुछ हो जाएगा। वो तो तुम्हारा अपना शहर है, अपने लोग हैं। डर की बातें भी है, कभी कभी बच्चों वाली बातें करते हो यार तुम भी। अरे 18 साल हो गए भवानी। आज से 18 साल पहले जब मैं आया था तो मेरे माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरी। 18 साल पहले वो आस्था गुड़िया, मेरी बेटी, उसको तो ये भी याद नहीं होगा कि उसके बाप का चेहरा दिखता कैसा है यार। चलो वापस जाने का फैसला किया, तब तो किया ही है फैसला, लेकिन कब उनसे मिलूंगा, कैसे मिलूंगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, यही सब कुछ सोचकर डर लग रहा है यार। हालत खराब हो रही है मेरी तो। गुरु, जहां तक डरने की बात है तो डरना तो मुझे चाहिए भाई, क्योंकि तुम गए तो कॉलम गया, कॉलम गया तो सेल गई, सेल गई तो पैसे गए, पैसे गए तो मैं बर्बाद। रुक जाऊं क्या? अरे यार बकवास मत करो यार, बड़ी मिन्नतों से माने हो प्रभु, प्लीज बस। गुरु, पैसे तो कमा लेंगे यार, जिंदगी पड़ी है। बस मैं तो इस बात से खुश हूं कि इतने सालों का मेरे गुरु का वनवास तो खत्म हुआ। बस मैं इसमें बहुत खुश हूं। आओ हंसतू, आज शायद किसी को नींद नहीं आ रही। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ी देर बातें करते हैं, शायद नींद आ जाए। ये फोटोग्राफ दिखाकर आप सिया की सिंपैथी पाना चाहती हैं? ये आपकी बेटी के फोटोग्राफ्स है ना? यही है ना आपकी बेटी, जिसके किडनैप होने के बाद आपका दिल बहलाने के लिए मुझे आपकी गोद में डाल दिया गया एज हर रिप्लेसमेंट। आस्था, हाउ कैन यू टॉक टू योर मदर लाइक दैट? वो तुमसे इतना प्यार करती हैं और तुम? एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाली? तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है? आई एम वार्निंग यू,
दोबारा मुझसे इस टोन में बात करने की कोशिश भी मत करना। आस्था, क्या कर रही हो? What's your problem? तुम मेरी चीजों के पीछे क्यों पड़ी हो? और कोई नहीं मिला तुम्हें? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। पता नहीं कहां से चली आई हो तुम। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा है, तुम उसे ही छीनने की कोशिश कर रही हो। Why? पहले सिद्धांत को छीनना चाहा, वहां बात नहीं बनी तो मेरी माँ के पीछे पड़ गई। Your mother is dead. मेरी माँ में अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश मत करो तुम।